आज इस पंचम काल में जहाँ पर हम सब रह रहे हैं, इस पंचम काल में धर्म के ऊपर मरने वालों की संख्या कम नहीं है। प्रायः करके जितनी भी कौमें हैं, चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमान की, जैन की हो या बौद्ध की, किसी भी मत के में कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है, वो व्यक्ति अपने धर्म के लिए मर मिटने पर उतारू है। इतना ज़्यादा उसको धर्म से लगाव है कि वो धर्म के लिए मर भी सकता है, दूसरे को मार भी सकता है। इस तरीके की मानसिकता वाले आज के इस विश्व में हम जीवित हैं और जिंदा हैं। धर्म में, किसी भी धर्म में आज देख लीजिए बंधुओं, धर्म की रक्षा के लिए धार्मिक व्यक्तियों की तलाश ना करके उस कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति के हाथ में आजकल बंदूकें थमा दी जाती हैं। AK-47 दे दिया जाता है और कह दिया जाता है तुम्हारा धर्म खतरे में है, इस धर्म की रक्षा करो। लोग बंदूकें उठा करके धर्म की रक्षा करना चाह रहे हैं। शस्त्र के माध्यम से धर्म को सुरक्षित रखने के लिए एक इतनी बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं। कोई AK-47 उठाता है, कोई तलवार उठाता है, कोई त्रिशूल उठाता है, कोई कुछ उठाता है। सबके अंदर ये भाव है, मुझे धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा करने के लिए क्या उठाया? शस्त्र। और ग्रंथ कहते हैं कि धर्म के ऊपर जितने लोग मरने वाले इस संसार में हैं, किसी भी कौम पे, वो लोग अगर धर्म के साथ जीने की कला सीख जाएं तो धर्म अपने आप जीवित हो जाएगा। जो धर्म की उन्माद के कारण मरने और मारने के लिए उतारू हैं, वे ही लोग धर्म के साथ जीने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक दिखाई नहीं देते। जिन लोगों को जब कोई मंदिर टूट रहा हो, कोई मस्जिद टूट रही हो, कोई गुरुद्वारे के ऊपर आंच आ रही हो, वे सारे के सारे लोग घर से निकल करके गुरुद्वारे की रक्षा करने के लिए, मस्जिद की रक्षा करने के लिए, मंदिर की रक्षा करने के लिए सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। बात करते हैं, देखते हैं हमारे रहते कौन तोड़ सकता है। वे ही लोग जब मंदिर के अंदर आकर के शास्त्र पढ़ने की बात होती है तो पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। गुरुद्वारे के अंदर आकर के जब गुरु ग्रंथ साहिब का उच्चारण हो रहा होता है, उसकी अरदास सुनने के लिए वहाँ पे सिख नहीं बैठता, माथा टेक करके तो चलता बनता है। वो किसी भी जाति का आदमी हो, आप मेरी इस बातों की सत्यता को देख करके महसूस करो कि धर्म के नाम पर मरने वाले हर कौम में बहुत सारे लोग हैं। धर्मायतनों की सुरक्षा के नाम पर तो वो यहाँ पर आम सभा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर पूजा करने की बात करो, शास्त्र के स्वाध्याय की बात करो, मुनि महाराज के आहार दान देने की बात करो, तो वो बिल्कुल कहाँ गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। जो लोग मंदिर के लिए अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, उन लोगों के विरोध में भी वो लोग खड़े हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जो लोग आम सभा में आते हैं वो धर्म सभा में क्यों नहीं आते? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मंदिर के निर्माण या मस्जिद के बचाव या फिर गुरुद्वारे की रक्षा की बात आती है तो दुनिया भर के धार्मिक व्यक्ति अपने घर से निकल करके ठीक टाइम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद के अंदर कोई अरदास हो रही हो, कहीं शास्त्र की सभा हो रही हो, कहीं पर कोई अपने उपदेशों के माध्यम से आयातों को बता रहा हो, उस समय वो मुसलमान, वो हिंदू, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य, वो बौद्ध, वो जैन कहाँ रहता है? पूछो कहाँ रहता है? तो वो हर आदमी कहता है हम धर्म के लिए मर तो सकते हैं लेकिन धर्म के साथ जी नहीं सकते।
आयातें पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास गुरुद्वारे में जाकर के गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ करके उसको सुन करके अपने जीवन को सुधारने के लिए टाइम नहीं है। आपत्ति आएगी तो आ जाएंगे। शास्त्र के स्वाध्याय चल रहा हो, गुरुओं का उपदेश चल रहा हो, नगर में मुनि महाराज का प्रवचन चल रहा हो, उसको सुनने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई पता चले कि मंदिर के अंदर किसी ने बम लगा दिया है या भी कोई लगाने वाला है, अभी देखो हम देखते हैं कैसे होता है। क्या मानसिकता है आज भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति में पैदा हुए हर व्यक्ति की। महाराज, धर्म के लिए मर तो सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन धर्म के साथ हम जी नहीं सकते। धर्म के लिए मरना बहुत आसान है, धर्म के साथ जीने के लिए स्वयं को बदलना पड़ता है। धर्म के साथ जीना हो, ग्रंथ जैसा कहते हैं वैसा अनुभव करना हो, तो हमको अपने नैतिक आचरण को बदलना पड़ता है, हमको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। सारे के सारे धर्म धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। कोई सोचता है कि बंदूक की गोली से हम अपने धर्मायतनों को सुरक्षित रख लेंगे, भ्रम में है। कोई सोचता है ज़्यादा बच्चे पैदा करने से हमारी कौम बढ़ जाएगी, वो भी भ्रम में है। कोई सोचता है तलवार उठा करके भगवा पहन करके हम मंदिरों में के सामने से रोड शो करके बुलेट में निकल जाएंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित रह जाएगा, वो भी भ्रम में है। वो भी ब्रह्म में है जो कंधे पर पालकी निकाल करके महावीर स्वामी को ले करके और नगरों में गलियों में घूम करके ये बताता है कि हमारा इतना वर्चस्व है। ये सारे लोग भ्रम में जी रहे हैं बंधु, सब के सब लोग। ये ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम के ऐसे फूल हैं कि मर तो सकते हैं लेकिन धर्म के साथ जी नहीं सकते। धर्म के लिए शस्त्र तो उठा सकते हैं, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मुझे जीवंत रखना है तो तुम्हें शस्त्र छोड़ करके शास्त्र उठाना पड़ेगा। उस शास्त्र को उठाओ, उसको खोलो, और खोलने के बाद जो पूर्व के आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े गुरु हुए हैं, उन्होंने धर्म को जीवंत रखने की जो कलाएं शास्त्र के अंदर लिखी हैं, जब तक आप उन शास्त्र की कलाओं का अध्ययन न करेंगे तब तक धर्म के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। और मुर्दा लोगों की भीड़ जोड़ने से धर्म कभी सुरक्षित रहता नहीं है। लौकिक विज्ञान को पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट हो गया, कोई किसी और महाने में महारथी हो गया, कोई सिविल इंजीनियर हो गया। उसके इस लौकिक विज्ञान को पढ़ लेने से उसके धार्मिक होने की घोषणा सिद्ध नहीं हो जाती। लौकिक व्यक्ति लौकिक ही रहेगा, वो धर्मात्मा है ऐसा नहीं। किसी कुल में पैदा हो गया है, बस इतना ही ज्ञान है उसके अंदर। उससे भी पूछा जाए आंख बंद करके बताओ, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासनो मंगलाड़ंच सब्बे सिंह पडमम हवई मंगलम। कब से पढ़ते चले आए महाराज? जिंदगी के 80 साल निकल गया नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते। हाँ, आपके समझते हैं आता नहीं है? आता तो है, लेकिन अगर पूछ बैठे कोई मुनि महाराज कि बिल्कुल किताब मत उठाना, आंख बंद कर लो और बताओ पड़मम हवई मंगलम का क्या अर्थ होता है। इस सात सभा में भी जो सुन रहे हैं मेरी बात, यहां या बाहर या गाड़ी में चलते या दुकान में बैठ करके, एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछो, जिस मंत्र को तुमने बरसों से पढ़ा है उसमें पड़मम हवई मंगलम का तुम क्या अर्थ निकालते हो? आता है? जीव स्थान, गुण स्थान, मांगना स्थान, समय सार, ग्रंथ, पंचास्तिकाय, सम्यक दर्शन की बातें, कितनी सारी चीजें पढ़नी तुमने, कितना सुन लिया है। क्या परमम हवई मंगलम का सही सही अर्थ आता है? किसी को एक व्यक्ति हो तो मुझे बताए, किसको आता है? इतनी सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को आता है परमम हवई मंगलम का अर्थ? बड़ा मुश्किल है कहना महाराज। जब आप पूछते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा जाता है। ऐसा लगता है सही पता तो है, बता तो दें, लेकिन अगर गलत निकल गया तो, और महाराज ने कोई दूसरा अर्थ बता दिया तो। ये कॉन्फिडेंस लेवल का गड़बड़ाना ही बताता है कि तुमको कुछ नहीं आता।
कितनी भी ऊंची ऊंची बातें सुन करके तुम 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लो, अंदर से कल भी भोंदू थे आज भी भोंदू हो। चाहे वो पान की दुकान में बैठ करके सुन रहा हो, चाहे बच्चों को देखते हुए, चाहे गाड़ी में चलाते हुए, धर्म के मामले में भोंदुओं की संख्या प्रत्येक कौम में बढ़ती चली जा रही है। ये सारे भोंदू मिलकर के शस्त्र उठाना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, मरना मारना जानते हैं, लेकिन शास्त्र को उठाने में इनका मनोयोग काम नहीं करता। शास्त्र को उठाने के मामले में क्या बोलते हैं, महाराज लेट हो जाते हैं, सुबह 9 से पहले नींद नहीं खुलती। अभी पता चले कि सुबह 6 बजे बम लगा दिया है, फूटने वाला है, देखो रात को 4 बजे आकर के उठ जाएंगे। क्यों उठ गए? चिंता थी महाराज। तो भैया जब मंदिर को बचाने की चिंता है तो मंदिर के माध्यम से जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है उसको बचाने की चिंता क्यों नहीं है? गृहस्थों को जो चीज मंदिरों से मिलती है ना, वही चीज साधुओं को जंगल में मिल जाती है। जिस चीज के लिए तुम रोज मंदिर आते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, वो चीज के लिए साधु को मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। साधु वो पढ़ा लिखा इंसान है कि जो तुम मंदिर में भगवान के सामने आकर के खोजते हो, वो जंगल में जाकर के एकांत में बैठ जाएगा तो उसको वही चीज मिल जाएगी। जिसके लिए तुमको अपनी जान देनी है, उसी चीज के लिए साधु को सिर्फ अपना मनोयोग देना है। उसी शांति की प्राप्ति के लिए तुम इस चावल को उधर से इधर से उधर करते हो। उसी शांति के लिए एक साधक को सिर्फ जंगल, बियाबान जंगल में वो शेर के बीच में रह करके भी उस उपयोग को प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए इस पूरी धरती पर गृहस्थों के लिए जिनालय बनाए जाते हैं। बंधु, ये मत सोचना मुनि महाराज के लिए बनाए जाते हैं, आपके लिए बनाए गए। मुनि महाराजों को मंदिर मिले ना मिले, जिन बिंब मिले और ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। कितने सारे लोग हैं इस कौम में बताओ जो धर्म को जीवित रखने के लिए शस्त्र उठा सकते हैं? महाराज हम सब। और शास्त्र उठाने का संकल्प कितने लोग कर सकते हैं कि महाराज इस धर्म को जीवित रखना है, तो आप रहें या ना रहें, हम रोज 1 घंटा शास्त्र को उठा करके उसके साथ जीने का प्रयास करेंगे। मुश्किल से 5 मिनट भी निकाल लो तो बहुत बड़ी बात है। हर कौम की ऐसी स्थिति हो गई। जब ये बात उस राजा के सामने कही जा रही थी, उस राजा का दिमाग की सारी ग्रंथियां झनझना कर उठ गईं और उसने नियम ले लिया कि हम प्रतिदिन जाकर के और शास्त्र का स्वाध्याय जरूर करेंगे। राजा होकर के नियम ले लिया। देखिए, वो नियम लेकर के प्रतिदिन विद्वानों की सभा में आकर के महाराज बैठ जाते। पहले दिन ही सूत्र की वाचना चल रही थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सूत्र का व्याख्यान विद्वानों के द्वारा किया जा रहा था और महाराज नीचे बैठ करके शांति से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग सूत्र की व्याख्या को सुन रहे थे। जब विद्वान किसी सूत्र की व्याख्या करता है तो उसकी व्याख्या सुनने लायक होती है। ऐसी व्याख्या करता है कि लोग देखते रह जाते हैं। जैसा किसी मदरा पाई पीकर गए, आपके यहाँ सतना की भाषा में एक शब्द चलता है, सन्नपट्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही उस विद्वान की उस भाषा को सुन करके व्यक्ति का मस्तिष्क बिल्कुल सन्नपट्ट होकर के बैठा रहता है। ये शब्द मैंने यही सतना में सुना, सन्नपट्ट। क्या हुआ? महाराज जी गांजा खाते हैं, सन्नपट्ट होकर के पड़े रहते हैं। तो ऐसे विद्वानों की भी ऐसी भाषा होती है कि अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल सन्नपट्ट होकर के सुनते रह जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं क्या प्यारा बोलते हैं भैया आप, गजब का गजब का। भैया भी खुश, फूल जाते हैं। देखो ज्ञान की प्रशंसा हो रही। वो पंडित लोग 4-5 साथ मिल करके, मैं किसी भैया की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वर्तमान में कैसा होता है। मैं किसी को ज्ञानी को, ज्ञान और ज्ञानी दोनों की अगर कोई सम्यक दृष्टि विनय नहीं करेगा तो उसका ज्ञान चला जाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि के पास भी ज्ञान है अगर मान लो, और एक मुनि महाराज उस ज्ञान की भी विनय ना करें तो मुनि महाराज के पास जो ज्ञान है वो भी विलीन हो जाएगा। इसलिए कभी किसी ज्ञानी की अविनय नहीं कर रहा, बता रहा हूं कि माहौल कैसा है। बात मेरी समझ में आ रही है? सुनिए, महाराज के सामने विद्वान लोग व्याख्या कर रहे थे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग सूत्र है, तत्वा सूत्र का पहला। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की
एकता का नाम है। मतलब आत्मा में तीनों गुण एक साथ उपस्थित हों और आत्मा उसी तीनों गुण के साथ अपने आप को प्रभावित करके उस तेज से स्वयं को प्रभावित करे, तो उस आत्म तत्व का नाम, उस आत्मा को मोक्ष मार्गी कहा गया। बात बिल्कुल सही लगी। महाराज ने सुना 3 वस्तुएं हैं और तीनों की अलग अलग प्रकृतियां हैं, तीनों के अलग अलग गुणधर्म हैं और तीनों के अलग अलग दोष हैं, तीनों में अलग अलग प्रकार से शिथिलाचार होता है। विद्वानों की भाषा सुनिए आप, कितना आनंददायक सब्जेक्ट है, विषय इतना मनोहर प्रस्तुत किया रखा। देखो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है। महाराज को बात समझ में आ गई, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। पकड़ ली महाराज ने बात। क्यों? क्योंकि महाराज ने अभी तक का जो जीवन था वो शस्त्र के माध्यम से धर्म की रक्षा करने के लिए गुजारा था। धर्म आयतनों पे आंच आती थी, तलवार लेकर के खड़े हो जाते थे। पहली बार उस महाराज ने, राजा ने हाथ में सास उठा करके धर्म की रक्षा करने की सोची। पहला दिन सूत्र सुन करके आ गए। धीरे धीरे जब उस सूत्र की और टीकाएं उप टीकाओं में व्याख्या हो रही थी, तो उसी में चारित्र के शिथिलाचार की बात आई। चारित्र का शिथिलाचार क्या बता दिया। 5 महाव्रत होते हैं, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ये 5 महाव्रत होते हैं। इसमें जब आचरण की शिथिलता आ जाती है, अहिंसा तो मुख्य धर्म तो जैन दर्शन में अहिंसा ही है, उसकी रक्षा करने के लिए सत्य का, अचौर्य का, अपरिग्रह का और ब्रह्मचर्य का सहारा लिया जाता है और अहिंसा की रक्षा की जाती है। इसमें जब शिथिलाचार आ जाता है तो साधक शिथिलाचारी कहलाने लगता है। ब्रह्मचर्य में दोष लग जाए तो अभी भी आप देख लीजिए, कोई भी मुनि महाराज हैं इस सृष्टि पर, अगर कभी उनके बारे में अपवाद सुनने में आ जाए, फिर आप चाह करके भी उनके ऊपर निर्मल दृष्टि नहीं रख पाते। छेदोपस्थापना चारित्र अंतर्मूर्त का है। चाहे तो वो मुनि महाराज अंतर्मूर्त में गुरु से प्रायश्चित लेकर के पुनः शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी दृष्टि में उनको कभी भी पवित्र नहीं समझते। आपको उनको देखते साथ ही वो बात याद आ जाती है, हमने इनके बारे में ऐसा सुना था। पंचम काल में चारित्र की ही प्रभावना है। परिग्रह होगा चल जाएगा, झूठ बोलेगा चल जाएगा, चोरी कर लेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य से दूषित हुआ तो उसको अभी जैन दर्शन में किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। महाराज के मस्तिष्क में चारित्र संबंधी शिथिलाचार की बात बहुत अच्छे से बैठ गई। उसके बाद चारित्र की बात सबसे पहले पंडित लोग करते हैं। आज भी देख लीजिएगा, जितनी भी कौमें हैं, जिन्हीं कौमों में सिर्फ पंडितों के द्वारा स्वाध्याय होता खिलाता है, वे अधिकतर जब भी शिथिलाचार की बात करेंगे तो चारित्र के शिथिलाचार की बात करेंगे। वो कभी सम्यक दर्शन के शिथिलाचारियों की बात नहीं करते, जबकि सम्यक दर्शन का भी शिथिलाचार हुआ करता है। लेकिन पंडितों ने कुछ छोड़ा नहीं। दूसरे दिन कह दी वो बात कि चारित्र के शिथिलाचारी की कोई भी कीमत नहीं है। तो दूसरे पंडित जी ने बोला, तो क्या सम्यक दर्शन के शिथिलाचारी की संसार में कीमत है? बोलो पंडित जी। अब महाराज तो बैठे हैं नीचे, पंडितों में डिबेट हो रही है। अब एक पंडित ने ज्ञान पकड़ लिया, एक ने दर्शन, एक ने चारित्र। तो जैसे ही सम्यक चारित्र की शिथिलाचार की बात सुनी, दूसरे पंडित जी भमक गए। भमक करके बोलते हैं, क्या महाराज? पंडित जी बताइए, सम्यक दर्शन का जो शिथिलाचारी होता है, उस शिथिलाचारी की क्या दुर्गति होती है, आप बताइए। अब सम्यक दर्शन का पक्ष लेने वाले पंडित जी चुप। तो सम्यक चारित्र का पक्ष लेने वाले सम्यक दर्शन के पक्ष लेने वाले को समझा रहे, देखो पंडित जी, सम्यक दर्शन का शिथिलाचार कहाँ कहाँ है, क्या सूत्र है। तत्वाद सूत्र का स्तुत उठा करके सामने रख दिया। सम्यक दर्शन का शिथिलाचार क्या है? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, सम्यक दृष्टि रतिचारा। सूत्र सामने रखा। पंडित जी सन्न, बोले बात तो सही है। अभी तक तो सम्यक चारित्र के शिथिलाचारी को शिथिलाचारी कह रहे थे, इन्होंने तो सम्यक दृष्टि के शिथिलाचारी को शिथिलाचारी कह दिया।
सम्यक दर्शन का शिथिलाचार क्या है कि जिनवाणी में जो बात लिखी है उस बात को, लिखी बात को भी स्वीकार नहीं करता। और कैसा? स्वीकार करी हुई बात में शंका पैदा करता है। स्वर्ग होते हैं कि नहीं, नरक होता है कि नहीं, नवग्रह में कौन गया होगा, अनुत्तर अनुदिश के विमान कहाँ है, कहाँ सर्वार सिद्धि है, कहाँ मोक्ष शिला है, अभी सामने देखूं कि उधर देखूं। तो पढ़ता तो है लेकिन इस पे विश्वास नहीं होता, शंका करता है। और शंका से निर्वृत्त हो भी जाए तो मंदिर में जाकर के भगवान के सामने, गुरु के सामने कांक्षा करता है। सम्यक दर्शन का अतिचार है बंधुओं शुरुआत में। यही अतिचार जब प्रत्येक दिन लगता जाता है तो ये धीरे धीरे अतिचार चल के शिथिलाचार में बदल जाता है। एक दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, फिर तो धीरे धीरे पुजारियों की संख्या मंदिर से घट जाती है और भिखारियों की बढ़ जाती है। सिखाने वाले भी ऐसा सिखाते हैं, जाओ मांगो मिल जाएगा। क्या मांगे? जो चाहिए सब मिल जाएगा, तुम जाओ, पता नहीं कौन से धाम में जाओ, वहां मिल जाएगा। जाते हैं लोग ये सोच करके मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता। सम्यक दर्शन को शुद्ध रखो तो सब मिलता है, लेकिन सम्यक दर्शन को छोड़ देने पर कुछ नहीं मिलता। सम्यक दर्शन का शिथिलाचार चल रहा था, बात शंका है, कांक्षा है, विचिकित्सा है। तो जो लोग जैन कुल में पैदा होने के बाद घरों के अंदर बैठे रहते हैं, कभी मंदिर आकर के दूल्हा चावल चढ़ाने की भी जिनका मन नहीं करता, वे लोग जो घर के अंदर से मोबाइल के माध्यम से गुरुओं का उपदेश सुन करके अपनी भाषा का अर्थ निकालते हैं, वे लोग जिनको सिर्फ 14 या फिर पर्युषण पर्वों में मंदिर की याद आती है और जिन कुल में पैदा हो गए, उन लोगों से पूछना चाहते हैं सम्यक दृष्टि का एक और अतिचार और शिथिलाचार है विचिकित्सा का। विचिकित्सा क्या है? सूरत नहीं देखना चाहते, हम जाने नहीं चाहते वहां पे क्या मिलेगा वहां पे जाकर के। ऐसी विचिकित्सा हो गई सम्यक दृष्टियों के माध्यम से। जिनकुल में आकर के अगर जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करते तो जिनेंद्र भगवान के ऋणी रहोगे, ऐसा सोमदेव सूरी महाराज यशस तिलक शंपू में कहते हैं। जिनकुल में पैदा हुआ और जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करी और भोजन खा लिया, लिख दिया साफ साफ, तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो नरक तुम्हारा निश्चित है। सबसे पहले पूजा करो। महाराज हम डॉक्टर हैं डॉक्टर पूजा करने आते हैं क्या? तो क्यों भैया, डॉक्टर को रोग नहीं होता क्या? जो डॉक्टर मंदिर बचाने के लिए यहां आ सकता है वो मंदिर में पूजा करने के लिए क्यों नहीं आता? बताओ कहां है वो? महाराज घर में सो रहे होंगे। वो इंजीनियर जो दुनिया भर के काम कर सकता है, वो वकील जो कोर्ट में केस लड़ सकता है, वो सुबेरे 7:30 बजे शांति धारा के समय कहां गायब हो जाते हैं? कहां गायब हो जाते हैं वो लोग? सात स्वाध्याय के नाम पर, चौका लगाने के नाम पर। क्यों? क्योंकि महाराज इतनी विचिकित्सा है कि धार्मिक क्षेत्रों में कुछ मिलता नहीं। पढ़े लिखे बारबेरियंस हैं। बारबेरियन शब्द का अर्थ ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। वो लोग अच्छे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन श्रद्धा से लबालब भरे। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मंदिर आते हैं ये सोच करके नहीं कि भगवान कुछ देगा। अरे महाराज इतनी पूजा करी है, हमारी समाधि तो अच्छे से हो ही जाएगी, हमको पूरा विश्वास है। बस ये सोच करके एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाते जाते। उनको संसार में कुछ नहीं चाहिए। वो माँ बहनें कितनी अच्छी हैं, वो दादी वो दादा कितने अच्छे हैं। सुबह 6 बजे से माली दरवाजा खोले या नहीं खोले, बे नहा धो करके मंदिर के सामने दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी करके नाचते रहते हैं। और माली आ जाए, आओ भैया दरवाजा खोल दो, उसके साथ ताला खुलवाते, शटर उठाते, भगवान को सबसे पहले देखते और बार बार नमोस्तु करते कि तुम्हारा दर्शन हो गया। घर के लोग उनको मूर्ख कहते। क्यों? क्योंकि इस मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही फर्क होता है। चर्चा चल रही थी उस आपस की संगोष्ठी में, चारित्र को बात सुनकर के चारित्र के पक्ष रखने वाले व्यक्ति ने सम्यक दर्शन के शिथिलाचार की बात कर ली। बताइए विचिकित्सा किसका नाम है? और आपको होती है कि नहीं? नहीं महाराज हमको विचिकित्सा नहीं होती,
अरे तुमको अगर विचिकित्सा नहीं होती तो तुम्हारे नगर में आर्यिका चातुर्मास कर रही है, कोई छुल्लक केल्लक का चातुर्मास हो रहा है, कोई मुनि महाराज का चातुर्मास हो रहा है, तुमको पता है कि ठीक 8:30 बजे देशना देते हैं, तो तुम कहां चले जाते हो? नगर में साधु आए और बिना नमोस्तु कहते तुमने दिन निकाल दिया, तो तुम फिर भी पापी के भागीदार हो। एक बार तो तुम्हारा कर्तव्य है कि जा करके उनके दर्शन कर लें, देख तो लें दिगंबर मुद्रा का कैसा सुख भोग रहे हैं ये। बात नहीं उठती महाराज, गले से नीचे नहीं पसती। ये सम्यक दर्शन ने कैसी दुर्गति कराई है लोगों की, मैं भी बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। लोग पूरी जिंदगी निकाल दी सम्यक दर्शन के पीछे पड़े पड़े। सम्यक दर्शन की चर्चा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपाय, सम्यक दृष्टि की प्रशंसा और सम्यक दर्शन को बढ़ाने के जितने कारण हैं सब इकट्ठे कर लिए और सब इकट्ठा करके 7वें नरक में चले गए। सम्यक दृष्टि महाराज, सम्यक दृष्टि 7वें नरक में चला गया। हाँ, यही तो पंचम काल के आश्चर्य है जो हमको समझने लायक है। ये चर्चाएं जब विद्वानों के बीच में चलती, महाराज चुपचाप शांति से बैठते और उस बात को सुनते रहते। क्या अद्भुत व्याख्या करते हैं। पहले दिन तो छोटे से सूत्र से शुरुआत की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सुन करके सूत्र कितना सरल लग रहा था कि बस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की त्रिवेणी का नाम मोक्ष मार्ग है। महाराज बड़े प्रशस्त हुए, प्रसन्न हुए। मोक्ष मार्ग तो बहुत सरल है। दूसरे दिन जब उसके अतिचार, अनाचार और अवग्रह इत्यादि हुआ, शिथिलाचार की बात आई, महाराज का दिमाग धीरे 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 खुलने लगा। खुला महाराज का दिमाग। अरे चारित्र लेने के बाद भी लोग शिथिलाचार करते हैं, मैं तो सोचता ही नहीं था, लेकिन पंडित जी ने बताया तो होता होगा। लिखा है उसमें, पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, 5 प्रकार के मुनि होते हैं। पुलाक और बकिस वही तो है। हाँ महाराज, तत्वार सूत्र भी सही है। चारित्र की बात सुन ली, संतुष्ट थे सब। 2 मुस्कुरा रहे थे, एक के अंदर व्यग्रता। तो सम्यक दर्शन के शिथिलाचार में जब शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अन्य लोगों के अन्न मत को देख करके अंदर ही अंदर जो बहुमान भाव होता है, अरे इस देव के माध्यम से भी मेरा भला हो जाएगा, इस गुरु के माध्यम से भी मेरा भला हो जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो जाकर के फलाने दिन में जाकर के एक नारियल यहाँ चढ़ाएंगे, फलाने दिन में जाकर के दारू की बोतल यहाँ चढ़ाएंगे, शनिवार को जाकर के यहाँ पे जाकर के सरसों का तेल चढ़ा देंगे। बेई लोग आजकल मुनि सुब्रत नाथ को भगवान को मान करके शनिवार के दिन विशेष रूप से मुनि सुब्रत नाथ की पूजा करने लगेंगे। काल सर्प योग है महाराज। वो पंडित ने, ज्योतिषाचार्य ने बताया, तुम्हारा काल सर्प का योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, पत्नी रुष्ट है, बच्चा बीमार है, पढ़ाई में हो नहीं पा रहा है, तुम्हारा निकल नहीं पा रहा है। लग गया आदमी काल सर्प में। कितने लोगों को यहाँ पे जो बैठे हैं और सुन रहे हैं, कितने लोगों को ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि तुम्हारा काल सर्प योग चल रहा है? कोई एक आध बताओ, किसी को चल रहा है क्या? नहीं। जबकि पूरे ज्योतिष में काल सर्प योग नाम की कोई योग है ही नहीं। एक काल योग है, एक सर्प योग है, 2 अलग अलग योग तो हैं। और राहु और केतु की स्थिति के बिगड़ने या बनने पर ये काल योग या सर्प योग सिर्फ प्रसिद्धि और धन दिलाता है, किसी का अपमान नहीं कराता, किसी को नीचे नहीं दिखाता। लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने ऐसा डरा दिया, काल सर्प योग, हम मान गए, चले आए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करने शनिवार के दिन। ये सम्यक दृष्टि है। जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा स्थापित मंदिर में जिन बिंब स्थापना करने के लिए पीछे भागदौड़ में लगे रहते हैं, वे सम्यक दृष्टि हैं? पूछ रहे हैं आपसे, मानते हो सम्यक दृष्टि? मानते हो इनको? क्या है ये? भगवान जाने महाराज क्या है, आप अपने मुंह से बोल दो। हम क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से? वो पंडितों की चर्चा चल रही है, हम तो चर्चा सुना रहे हैं आपको। मैं तो शांत बैठा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा। बोल तो वो पंडित लोग रहे थे, मैं तो उन पंडितों की चर्चा सुनाने में लगा कि जब उन पंडित जी ने कहा, क्यों पंडित जी बताओ, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, इसमें जो शिथिलाचारी होता है उसकी क्या गति होती है बताइए। आप सम्यक दर्शन का पल्लू पकड़ने वाले पंडित जी मौन, वो मौन तो ये बोल रहे हैं, सुनो, यही तुम्हारे सम्यक दर्शन में शिथिलाचारी लोग 7वें नरक में जाकर के बैठते हैं। चारों गतियों में सम्यक दर्शन है बंधुओं। देव गति में चले जाओ, त्रियंश में चले जाओ, मनुष्य में आ जाओ, नरक में आ जाओ।
सब में सम्यक दर्शन है। पंडित जी बोल बैठे हैं सम्यक दृष्टि का संसार अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र बसता है। पंडित जी भूल गए क्या? बात तो सही है। दूसरे पंडित जी बोलते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन काल कितना होता है? बहुत होता है। कितना? बहुत। अच्छा बता तो दो कितना। तो दूसरे पंडित जी ने समझाया क्या अर्धपुद्गल परावर्तन आप लोगों को पता है क्या? कभी सुना है अर्धपुद्गल एक पुद्गल परावर्तन को सुना है? मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक पीपल का पेड़ है, बट का वृक्ष, नदी के किनारे वो लगा हुआ है। उस पीपल के पेड़ में नीचे से किसी ने आग लगा दी। कितना बड़ा है कल्पना कर लो, कितना घना है, कितनी शाखाएं उपशाखाएं, 300 साल पुराना है तो कितनी जटाएं। नीचे से आग लगा दी। अब जैसे ही नीचे से आग लगाई, आग लगाने पर पूरा पीपल का पेड़ धू धू करके जलने लगा। 15 दिन तक वो जलता रहा। जलने पर उस पीपल के पेड़ के कितने सारे अनंत परमाणु थे जो धुआं बनकर ही उड़ गए। बहुत सारे पीपल का द्रव्य, पेड़ का द्रव्य जो था वो राख बन करके पानी में बह गया। बहुत सारा द्रव्य था कोयला बन करके वहीं पड़ा रहा। बहुत सारा अग्नि की ऊष्मा में परिवर्तित होकर के तत्व में पंचभूत में विलीन हो गया। पीपल का पेड़ आधा जला आधा बचा। बहुत सारी लकड़ी अभी भी धरती के अंदर गड़ी है, उसमें आग सुलग रही है। अब पीपल के पेड़ के परमाणु देखो कैसे छिन्न भिन्न हो गए। कुछ राख बन करके नदी में बह गए, कुछ हवा में धुआं बन के बह गए, कुछ कोयला बन के वहां पड़े हैं, कुछ में आग धधक रही है और कुछ लकड़ी अंदर फंसी है जो आग लगाने के बाद भी नहीं जल पाएगी। इस तरीके से पूरा पेड़ छिन्न भिन्न हो गया। अब जिन परमाणुओं के साथ वो पीपल का पेड़ बना था, वही परमाणु उसी स्थान पर, उसी प्रकृति वाले, उतने ही काल के लिए जब दोबारा आकर के उन्हीं परमाणुओं से वैसा ही पीपल का पेड़ दोबारा खड़ा हो जाएगा। इस परमाणु के एकत्रित होने पर और पेड़ की उतने ही समृद्ध होने पर जितना काल लगता है, उस काल का नाम एक पुद्गल परावर्तन है। ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तनों को हमने और आपने झेल लिया और करके आए अनंत। उसमें से जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए उसके इस संसार का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है। आधा आधा बचने, एक पंडित जी सही बोल रहा हूं, ठीक है ना? उसका नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है। अब उस अर्ध पुद्गल परावर्तन में सम्यक दृष्टि की स्थिति बनती है, चाहे वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद उस सम्यक दृष्टि को नियम से मोक्ष मिल जाएगा। कितनी सुंदर बात पंडित जी ने कही। धीरे से चारित्र के शिथिलाचार की बात करने वाले पंडित जी को, पंडित जी उस सम्यक दर्शन की महिमा है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर उसको मोक्ष हो जाता है, चाहे वो क्षयोपशमिक ही क्यों ना हो, औपशमिक ही क्यों ना हो, अंतर्मूढ़ से लेकर के 66,000 सागर काल तक की स्थिति वाला हो, चाहे वो छायिक ही क्यों ना हो। पंडित जी बहुत अच्छे से सुने। फिर पंडित जी बोल बैठे, अच्छा पंडित जी बड़ी सम्यक दर्शन की महिमा गाते हो, ये बताओ कि वो सम्यक दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन तक बिना चारित्र के कहाँ रहता है, बता दो। नया प्रश्न खड़ा किया। बिना चारित्र के सम्यक दृष्टि कहाँ रहता है? तो फिर पंडित जी चुप, क्योंकि जानते थे बोले तो फंसे। फिर वो पंडित जी ने कहा, सुनो, यही तुम्हारे औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि 7वें नरक में पड़े रहते हैं। पंचम काल में बंधुओं छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, पक्का है ना? छायोपशमिक सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है, बना सकते हैं आप तो स्वाध्याय के माध्यम से, देवशास्त्र गुरु की पूजा के माध्यम से, जिनायतनों की रक्षा के माध्यम से, तीर्थ क्षेत्र की वंदना के माध्यम से आप अपने छायोपशमिक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो छायोपशमिक दर्शन की स्थिति आप समझ लीजिए कि बिना व्रत के अगर आपने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर भी लिया, वो सम्यक दर्शन आपको नरक निगोद में ले जाकर के ही पटकने वाला है। क्यों महाराज, ऐसा क्यों कह रहे हैं?
ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वत नारकम छाया तपस्थयोर वेद प्रतिपाल यतोर महान। ये कारिका लिखी है पूज्यपाद स्वामी ने। उन्होंने कह दिया सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अगर व्रत ग्रहण नहीं किए तो क्या? बोले झुलसती हुई धूप में उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वो झुलसती हुई धूप कहाँ मिलेगी? नरक में मिलेगी, त्रियंचों में मिलेगी, देवों में मिलेगी, कदाचित मनुष्यों में मिलेगी। जब नरक में, छठवें, सातवें, पांचवें, चौथे में रहोगे उस सम्यक दर्शन के साथ, क्या तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? चारित्र चाहिए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं व्रत लेने की भावना करोगे तो सम्यक दर्शन आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर जिंदगी भर सम्यक दर्शन के पीछे पड़े रहोगे तो व्रत आए ये कोई जरूरी नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी अवृत सम्यक दृष्टि के जीवन में कई लोग अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। स्वाध्याय करने में इतना आनंद आता है, कोई बात नहीं, लेकिन उस स्वाध्याय की अंतिम परिणति में तुम्हारे इस जीव द्रव्य के साथ क्या खेल होने वाला है, इसको भी एक बार देख लो। निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। बिना सील और बिना व्रत को स्वीकार किए अगर सिर्फ पुस्तकों के पीछे पड़े रहे तो उस व्रत नहीं लेने के कारण यह निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम सूत्र कह रहा है कि तुम्हारी किसी भी ऐसी कसाय का एक दिन उदय आएगा और तुम किसी भी दिन नरक में जाकर के बैठ जाओगे। गाते रहना सम्यक दर्शन, दुख भोगता रहता है वहां पे मोह के उदय में, वो भी सम्यक दृष्टि भी कुछ नहीं होता उसको। छायिक सम्यक दृष्टि के साथ है, पहले दूसरे तीसरे नरक तक जाकर के वो बैठ जाएगा। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि तो सातवें नरक तक। तुम छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ इस पंचम काल में कहाँ जाना चाहते हो? जो लोग स्वाध्याय करने के माध्यम से अपने सम्यक दर्शन को प्रबीट करने के लिए पीछे लगे हुए हैं, वो अगर 2 प्रतिमा के भी व्रत ले लें सम्यक दर्शन की आराधना और स्वाध्याय करते हुए, तो निश्चित है उनको देवगति हो जाएगी। पंडित में डिबेट चल रहा था। तीसरा एक पंडित था, वो सम्यक दृष्टि पंडित की हाँ में हाँ मिला रहा था। सम्यक चारित्र वाले पंडित ने उनको भी नहीं छोड़ा। हाँ पंडित जी, तो आप क्या? भैया हम तो ज्ञान की आराधना में लीन रहते हैं, ज्ञान ध्यान तपह रखता है, हमारे यही जीवन का सूत्र है। तो बताओ ज्ञान में शिथिलाचार होता है कि नहीं होता? अब एक नई नाफत आई। अभी तक तो हमने सुना था कि शिथिलाचारी सिर्फ दिगंबर मुनि महाराजों के अंदर चारित्र संबंधी पाया जाता है। महाराज आपने कह दिया सम्यक दर्शन में भी शिथिलाचार होता है और सिद्ध करके भी दिखा दिया। देख रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? सम्यक दर्शन का शिथिलाचार, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अनदृष्टि प्रशंसा, अनदृष्टि संस्तव इत्यादि और भी परिभाषाएं हैं। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता इत्यादि को लेकर के, 8 मदों को लेकर के और भी विस्तृत व्याख्याएं सम्यक दर्शन की शिथिलाचार की। वो जो सम्यक दर्शन और शिथिलाचार, सम्यक दर्शन के पीछे और स्वाध्याय के पीछे पड़े हैं, उन लोग इस शिथिलाचार को भी बहुत अच्छे से समझाओ लोगों को। किसी भी ट्रस्ट के लोग टोपी पहन करके पढ़ाते हैं, वो सम्यक दर्शन के शिथिलाचार के बारे में बार बार गुणगान क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि इस तरीके की शिथिलाचार करने से और सिर्फ सम्यक दर्शन का हाथ पकड़ने से तुम्हारी दुर्गति भी हो सकती है। फिर उसी चारित्र का पक्ष लेने वाले पंडित जी ने सम्यक ज्ञानी को लपेट करके पूछते हैं, क्या? बोलो सम्यक ज्ञानी। अरे सम्यक दर्शन तो सम्यक ज्ञान दोनों युगपद होते हैं महाराज। बोले युगपद तो होते हैं, दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान। रत्नगण सावकाचार्य का सूत्र है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो सम्यक ज्ञान अपने आप हो जाता है। हाँ महाराज, सुना तो ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद भी सम्यक ज्ञान का शिथिलाचार अलग है और सम्यक दर्शन का शिथिलाचार अलग है और चारित्र का शिथिलाचार अलग है। जब तक तीनों के शिथिलाचार से मुक्त होकर के आत्मा पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ना उसका मोक्ष मार्ग बनता है। व्याख्या इसके पहले ऐसी हो सकता है आपने ना सुनी। चिंतन है बंधुओं, दिमाग में आते हैं, सूत्र बोलते हैं तो मैं बोल देता हूं। और मैं क्या बोल रहा हूं? पंडितों की चर्चा थी, मैं तो सिर्फ सुना रहा हूं, मेरा तो मौन है। अब वो ज्ञान की चर्चा आई। अब ज्ञान की चर्चा में क्या बोलो, सम्यक ज्ञान के शिथिलाचार क्या क्या होता है? तो उन्होंने बता दिया, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, ये सारे आचार सिखा दिए कि ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं।
जब इन्हीं 8 अंगों का निरतिचार पालन नहीं होता तो ये 8 अंग दोष बन जाते हैं। स्वाध्याय का समय भैया जी के माध्यम से सुबह 7 बजे होता है, हम धीरे से पहुंच रहे हैं 7:30 बजे, चल मेरी गाड़ी टमक टू, धीरे से आए, पीछे बैठ गए। क्यों? अरे स्वाध्याय करने गए थे, समय सार पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, तो भैया समय में क्यों नहीं आए? सम्यक ज्ञानी को सम्यक ज्ञान की उपलब्धि तब होती है जब वो समय का ध्यान रखता है, चाहे वो प्रवचन का हो और चाहे पूजन का हो, चाहे अभिषेक शांति धारा का हो और चाहे किसी भी ग्रंथ के स्वाध्याय का हो। सम्यक ज्ञान के ये 8 शिथिलाचार हैं बंधुओं। जिससे पढ़ा उसका नाम नहीं बताया, जो पढ़ा उसको अर्थ को सही तरीके से समझा नहीं, अर्थ और शब्द का सही तरीके से उच्चारण नहीं किया, उच्चारण करने की बोली तो चुपचाप बैठ गए। अब तो वही पढ़ लो, हम तो बैठे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए ना। वहां पे कुंदकुंद स्वामी की गाथाएं बोली जा रही थी, तुमको मुंह से बोलने में शर्म आ रही है। बोल दो भैया, एक पुस्तक मुझको भी दे दो, कुंदकुंद भगवान की देशना है, मैं भी इसका उच्चारण कर लूंगा, मेरा ये मुख पवित्र हो जाएगा। अरे नहीं, तुम पढ़ो, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमको तो सब आता। महाराज कुछ और ऊंचा सुनाओ। अरे क्या ऊंचा सुनाए भाई, तुम पहले इतना नीचे वाला तो समझ लो कि जब भी स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करते समय एक पुस्तक हाथ में रखते हैं। माँ जिनवाणी की उपासना मानी जाती है, काल का समय रखा जाता है, शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, ये सम्यक दर्शन के हैं। क्या गुण, इन्हीं गुणों के विरोध में ये दोष बनते हैं, पहले अतिचार के रूप में, बाद में शिथिलाचार के रूप में। तो तीनों प्रकार के शिथिलाचारी की जब डिबेट हो गई, सम्यक दर्शन वाले को बहुत उतारा और बता दिया कि तुम्हारा सम्यक दर्शन जिसके पीछे पड़े हो, ये सम्यक दर्शन जीवन में पंचम काल में प्राप्त कर भी लो, लेकिन निशील तत्वम च सर्वेषां सूत्र लगाओ, सम्यक दर्शन के बारे में सोचो और सोचो कि इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते अगर मैं नरक की यात्रा में चला गया, सप्तम, छठवें, पांचवें, चौथे नरक में चला गया तो मेरा क्या होगा। फिर समझाया कि ज्ञान की आराधना भी करो और उसके साथ थोड़ी सी चारित्र की आराधना कर लो। मुनि नहीं बन सकते, केशलुंच नहीं कर सकते। महाराज पत्नी नहीं छूटेगी, पैसा नहीं छोड़ूंगा, केशलुंच भी नहीं करूंगा, कपड़े भी नहीं उतारूंगा, महाराज 2 समय का भोजन भी नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं। हाँ तो फिर बताओ मोक्ष मिल रहा कि नहीं। महाराज कितने दयालु, भगवान गुरु कितने दयालु कि श्रावक आकर के मुनि महाराज से कहता है मैं अपनी पत्नी नहीं छोड़ूंगा, पुत्र नहीं छोड़ूंगा, परिवार नहीं छोड़ूंगा, धन नहीं छोड़ूंगा, अपना व्यवसाय नहीं छोड़ूंगा, अपना वस्त्र नहीं छोड़ूंगा, केशलोंच नहीं करूंगा, एक समय भोजन नहीं करूंगा, रसी का पालन नहीं करूंगा और मोक्ष चाहता हूं, मुझे मिलेगा तो बताओ। ऐसा कंफर्टेबल वाला धर्म ध्यान करना है। और गुरु कितने दयालु होंगे आप सोचिए। आप सोचते हैं ना कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, लेकिन आचार्यों ने व्यवस्था कर दी। उनने कहा कोई बात नहीं, इन सब के बीच में रह करके भी तुमको परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बताओ क्या करूं। 2 प्रतिमा के व्रत ले लो, अणुव्रत ग्रहण कर लो मात्र। पत्नी साथ में रहेगी, पुत्र साथ में रहेगा, परिवार के बीच में रहना। संवर और निर्जरा के लिए कुछ संयम का बंधन स्वीकार कर लो मात्र। 2 प्रतिमा, विशुद्धि बढ़े सो 5 प्रतिमा, 7, 8, 10, 12 जितनी तुम्हारी इच्छा हो। हाँ महाराज सहस्कुट जिनालय में हमने ले तो ली हैं 3 प्रतिमा, वो सहस्कुट जिनालय वाली प्रतिमा नहीं। ये प्रतिमाओं की, मैं व्रत की प्रतिमाओं की बात कर रहा हूं कि जो गृहस्थ ये कहता है कि घर के अंदर रह करके भी शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, उसका अनुभव चाहिए, मिलेगा कि नहीं। महाराज आचार्य चक्कर में आ गए, कैसा गृहस्थ है, और व्यवस्था लिख दी, बेटा घर के अंदर रह करके अगर इस तरीके के विकल चारित्र का भी पालन करेगा तो तेरे को एक समय ऐसा आएगा अष्टमी चतुर्दशी के दिन कि तुझको भी शुद्ध चारित्र वाले की अनुभूति होगी। तेरे लिए भी लिख दूंगा मैं, चेलोपसष्ट मुनिरिव ग्रही यथा याति यति भावम। उनके लिए लिख दिया। क्या लिख दिया कि वो गृहस्थ भी 14 के दिन जब सामायिक करेगा इन प्रतिमाओं के व्रत लेकर के शमशान घाट में जाकर के, एकांत में जंगल में जाकर के, उसके लिए लिखा रथ कर्णक साबकाचार में। कैसा है ये जो सामने बैठा है, ये गृहस्थ कौन है। चेलोपसष्ट मुनिरिव,
जैसे किसी मुनि महाराज के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया हो, ऐसा वो गृहस्थ है, वो साधु ही है, वो गृहस्थ के रूप में बैठा है। क्या विशुद्धि बढ़ाई होगी, सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था लिखी है। लेकिन जब इसकी बात आती है, चारित्र अधिकार की बात आती है, तो कई पंथ के लोग ऐसे होते हैं बात बंद कर देते हैं। सम्यक दर्शन अधिकार की 40 गाथाएं तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे रत्नगढ़ सावकाचार्य की, सम्यक ज्ञान की भी पढ़ा देंगे। जैसे ही चारित्र अधिकार शुरू होता है वैसे ही बोलते हैं कल से क्लास बंद है। अब क्या है, क्यों? क्योंकि धारणा है अपनी तरीके से उनको दर्शन और ज्ञान में तो बहुत उपयोग है, लेकिन चारित्र के प्रति जो विचिकित्सा का भाव है, नानम नाणीय दंसणम दंसणीय विणो विणदाया संजमो संजदाया, संयम की भी उपासना, संयमी की भी उपासना, ज्ञान की भी उपासना, ज्ञानी की भी उपासना। ज्ञान की उपासना क्या? ये शास्त्र का जो ज्ञान है, ये ज्ञान की उपासना। पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, सही अर्थ को समझते हैं, ज्ञान की उपासना। और फिर ज्ञानी की उपासना क्या? चाहे वो अभ्रत सम्यक दृष्टि हो, चाहे संयता संयत हो, चाहे मुनि महाराज हो, जिनके अंदर भी ज्ञान है, उनको देख करके बारंबार नमस्कार है भगवान, आपका क्षयोपम कितना पवित्र है, आपने अपने हृदय में ज्ञान स्थापित शास्त्र का करके रखा है, आपको भी मेरी वंदना है। और यथा योग्य वंदना होती है। अभ्रत सम्यक दृष्टि की अभ्रत सम्यक दृष्टि जैसे, संयता संयत की संयता संयत जैसे, महाव्रती की महाव्रती जैसे, तीनों की चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञानी को भी अच्छा उतारा, सम्यक ज्ञानी का शिथिलाचार कल याद करके आइएगा। समय देता हूं आप लोगों को कि आप लोग सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को ग्रंथों में खोज करके कल बताइएगा कौन कौन से होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग, इन दोनों 8 अंगों की चर्चा, चारित्र की चर्चा तो खूब चलती है, सम्यक ज्ञान के 8 अंग की चर्चा भी चलती है, लेकिन सम्यक दर्शन का शिथिलाचार, सम्यक ज्ञान का शिथिलाचार और सम्यक चारित्र के शिथिलाचार, तीनों के शिथिलाचार को एक बार ग्रंथों के माध्यम से खुद टटोल के देखो। कमेंट बॉक्स में पूछोगे, किसी ब्रह्मचारी को फोन लगा के पूछोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ छूट जाएगा। एक बार इन्हीं ग्रंथालयों में जा करके माँ जिनवाणी, जिसको बार बार नमोस्तु करके उदक चंदन करके चले आते हो, इन 3 विषय को खोजने के लिए एक बार अलमारी खोलो, अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आएगी, माँ खुश हो जाएगी, बोले बेटा किसी बहाने से मुझको अपनी गोदी में उठा तो रहा है। जिनवाणी गदगद हो जाएगी, उसके अंदर के जुएं, लीकें, दीमक सब दिखेगी तुमको। तुम खुद पूछोगी माँ, अरे मैं तो सोचता था सम्यक दर्शन की परिभाषा, बेटा तुम बहुत लेट आए, दीमक ने खा लिए बेचार शब्द। जाकर के मंदिरों में देखना, जाकर के गुरुद्वारों में देखना, आयतनों में जाकर के अपने अपने देखना कि ग्रंथ कैसे मंदिर के अंदर रखे रखे दीमक खा के खत्म हो गए। अद्भुत था। तीनों पंडितों का विवाद महाराज शांति से सुन रहे हैं। हाँ पंडित जी, आनंद आ रहा है इस मोक्ष मार्ग की व्याख्या सुनकर के, और पंडित आपस में कितना भी लड़े, महाराज की तो अपनी एक अलग पवित्र धारणा बनती चली जा रही थी। महाराज सोचते चले जा रहे थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों अपने आत्म में अद्भुत हैं, इनके गुण भी हैं, इनमें अतिचार भी लगते हैं, इसमें शिथिलाचार भी होता है। अभी तक तो मैं सिर्फ शिथिलाचारी, चारित्र के शिथिलाचारी को शिथिलाचारी समझता था। आज पंडित जी ने बोला सम्यक दर्शन का शिथिलाचारी भी शिथिलाचारी है, और उस साधु से, पंडित जी से रहा नहीं गया। बाद में सम्यक दर्शन वाले पंडित जी से बोली दिया, पंडित जी चारित्र के शिथिलाचारी की इतनी व्याख्या करते हो, उसको ऊंचा उठाते हो, उंगली दिखाते हो, उसको बदनाम करते हो, ये बताओ कि एक चारित्र से भ्रष्ट हो जाए और एक सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाए, बताओ सबसे बड़ा भ्रष्ट कौन है? अब फिर फंस गई एक बात। पंडित जी चुप, महाराज भी और बड़े शानदार तरीके से पंडित जी का डिबेट सुन रहे थे। तीनों अच्छे विद्वान पंडित बैठे आराम से, महाराज किनारे बैठे। तो ऐसा देखते हैं महाराज, राजा कहते हैं, हाँ पंडित जी सम्यक दर्शन का सहारा लेने वाले बताइए कि सम्यक चारित्र के शिथिलाचारी में और सम्यक दर्शन के शिथिलाचारी में सबसे बड़ा शिथिलाचारी कौन है? सम्यक दर्शन के पक्ष लेने वाले पंडित जी चुप बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। हाँ वो तो पंचम काल में चारित्र को ही, हाँ तो भैया जब चारित्र को ही है तो स्वीकार कर लो तुम भी कि चारित्र हमको भी लेना है।
पंडित जी धीरे से बोले, महाराज कुंदकुल स्वामी ने ये जो गाथा लिखी है इसका अर्थ बता दो। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस नथि निब्बाणम सिद्धंति चरिये भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। जो दर्शन से भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट है, और एक दूसरी उसकी व्याख्या कैसी है कि जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है, तीसरी व्याख्या कैसी है, जो मुनि महाराज की इस दर्शनमयी मुद्रा दिगंबर मुद्रा को देखने में अपनी आंख बंद कर देता है, उसको भी भ्रष्ट कहा गया। सबसे बड़ा मिथ्यादृष्टि तो वही है। कौन? जो दिगंबर मुनि महाराज को देख करके जिनकुल में होने के बाद भी धीरे से खिड़की बंद कर देता। नहीं देखना, क्यों? पंचम काल में नहीं होते, ऐसा हमारे गुरुजी ने सिखाया था। अच्छा, तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया था पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते, तो आंख बंद कर लो, ढोंगी है। सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि वही है जो साधु को देख करके आंख बंद कर ले। दुकान के सामने से मुनि महाराज निकले और जैन कुल का व्यक्ति ही देखे महाराज आ रहे हैं तो चुपचाप सामान लेने के बहाने अंदर चला गया। अरे जितने कदम अंदर निकाल रहे थे उतने ही 3 कदम बाहर निकलवा के महाराज को नमोस्तु कर लेते, तुम्हारा सम्यक दर्शन सुरक्षित हो जाता और तुम्हारा मोक्ष भी सुरक्षित हो जाता। लेकिन तुम बहाना लेकर के महाराज को नमस्कार न करना पड़े अंदर घुस गए। कैसी तुम्हारी मति मारी गई, कैसे तुम्हारे कर्म का उदय है, सोचो। तो दंसन भट्टा भट्टा, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है, सबसे बड़ा भ्रष्ट तो संसार में वो ही है। सम्यक दर्शन का भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा, अन्यदृष्टि संस्था से उसकी शुरुआत होती है और आगे जाकर के ये रोग धीरे 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 इतना बढ़ता है कि वो सिर्फ गुरु का झंडा पकड़ लेते हैं और धर्म को, शास्त्र को छोड़ करके फिर उसी शस्त्र पे उतारू हैं। खबरदार, अगर हमारे गुरु जी के बारे में कुछ बोला तो जान ले लेंगे तुम्हारी। भैया, ग्रंथ को थोड़ा सा समय दे करके अपनी जान बचा लेते तो बहुत अच्छा होता। पढ़ने के लिए समय नहीं है, दुकान भी करनी पड़ती है। तुमको क्या है, फुर्सत बैठे हो। अच्छा, सोना चांदी हीरा मोती बेचने से समय नहीं है और ये दुनिया भर के प्रपंच करने में समय आ जाता है। अभी दूसरी आम सभा बैठाऊं, दुनिया भर का आदमी आके बैठ जाएगा। कल बोलूं कि सारी माँ बहनों को और पुरुष वर्ग को अपने सम्यक दर्शन की घोषणा करने के लिए सुबह 7:30 बजे नियम से शांति धारा करनी है। नहीं हो पाएगा महाराज, नहीं हो पाएगा। घर में बहुत तकलीफ है। क्यों? पत्नी की तबीयत खराब है, लड़का सीए का एग्जाम दे रहा है। ऐसी बताते हैं जैसे दुनिया भर की विपत्ति उसी के घर में टूट रही है। विपत्ति तो तब टूटती है जब तुम दर्शन पूजन से भ्रष्ट हो जाते हो। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस नथि निब्बाणम, किसी भी तरीके से उसको निर्माण नहीं हो सकता। सिद्धंति चरिये भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट होने के बाद, अहिंसा से, आचार से, अपरिग्रह से, ब्रह्मचर्य से, इनसे भ्रष्ट होने के बाद प्रायश्चित लेता है तो अंतर्मूर्त में उसी तरीके की फिर विशुद्धि बढ़ा करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन से एक बार भ्रष्ट हो गया, कहीं का नहीं रहा। तीनों पंडितों की उस बात को सुनते 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 महाराज के अंदर अच्छी धारणा बन रही थी कि मार्ग तो यही है। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एक रूपता का मार्ग है मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। महाराज अंदर ही अंदर सोचते, कितना पर्याय मैंने धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठा करके निकाल दी। पर्याय का कितना बहुभाग मैंने तलवार उठा करके ये सोचता रहा कि मंदिर के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, नीति करेगा तो उसको मार देंगे तो धर्म सुरक्षित हो जाएगा। आज महाराज के मन में पहली बार ज्योति जली, दीपक का दिया जला एक ज्ञान का, कि ऐसे में धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। बंदूक उठाने से किसी का धर्म सुरक्षित नहीं रहता। इस संसार में तलवार उठा करके अगर आप सोचते हैं कि एक वाहन रैली निकाल लेंगे, त्रिशूल उठा करके बाहर नहरी निकाल लेंगे तो हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित रह जाएगा। ब्रह्म है जो सोचता है कि बंदूक की नोक पर हम अपने उस धर्म को सुरक्षित रख लेंगे। ब्रह्म है जो व्यक्ति बंदूक की गोली के ऊपर इस्लाम सुरक्षित रखना चाहता है, जो व्यक्ति त्रिशूल और तलवार के ऊपर हिंदुत्व को सुरक्षित रखना चाहता है, वे सारे लोग रामायण उठा लें और कुरान उठा लें तो जीवंत हो जाएगा ये धर्म इस सृष्टि पर। वसुंधरा हरी भरी हो जाएगी। लेकिन बंदूक की गोली पर कोई धर्म सुरक्षित नहीं रहता। तेज बोलने पर, कसाई करने पर जैनियों का धर्म सुरक्षित नहीं रहता।
जैनी बंदूक नहीं उठाता, वो चीटी भी नहीं मारता। सम्यक दृष्टि है महाराज, मंदिर के लिए पैसा दिया, ठीक बात है, मंदिर के लिए मूर्ति दे दी, बेदी दे दी, प्रतिमा दे दी, धन दे दिया, इससे तुम्हारे सम्यक दृष्टि होने की घोषणा नहीं होती। तुम्हारे सम्यक दृष्टि होने की घोषणा तो तुम्हारे कसाय की मंदता और परिणामों से होती है। एक शब्द है विसंयोजना। बंधने वाली प्रकृतियां कुछ और होती हैं, बांधने वाली प्रकृतियां कुछ और होती हैं। करते हैं कुछ और बंध कुछ और जाता है। कसाय के माध्यम से मिथ्यात्व बनता है बंधु। जब ये परिभाषाएं सब में ज्ञान की, जब आप धीरे 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 स्वाध्याय में पढ़ेंगे, विसंयोजना को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अरे हमने भले हाथ में हथियार नहीं उठाया, लेकिन मन में कसाय उठा ली। इस कसाय का परिणाम था, यही हमारे लिए बंदूक के बराबर था, हमारे सम्यक दर्शन का घात करके जीवन भर के पुरुषार्थ को मिथ्यात्व में ला करके स्थापित कर दिया। बात मेरी थोड़ी सी बजनी तो नहीं लग रही? आ रही है ना समझ में? बहुत धीरे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बंधुओं आपको कि तीनों पंडितों के चक्कर में बैठ करके राजा का दिमाग धीरे धीरे खुला। राजा के मन के अंदर वैराग बहुत अच्छे से फलीभूत हो गया। महाराज ने अपनी एक धारणा बना ली। क्या धारणा बना ली? अब चाहे कुछ हो जाए, इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की उपासना करना है। महाराज थे, अविरत सम्यक दृष्टि थे। सुन करके घर के अंदर वापिस आ गए, राजकाज में फिर व्यस्त। राजकाज में व्यस्त रहते 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 बहुत काल निकल गया। बहुत काल निकलने पर पत्नी भी साथ में रहती, उससे प्रेमालाप भी होता, मुंह की विषाद की बातें भी होती, हर्ष विषाद गुनगुन भी होती रहती। इन सब चीज़ों में राजा को भी आनंद आता रहता। और इस तरफ शास्त्र के स्वाध्याय को सुनने में भी उनका मन लगा रहता। मंदिर जाते, 1 घंटे स्वाध्याय सुनते तो वहीं पे धारणा बना लेते, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र, चाहे कुछ हो जाए स्वीकार करना है। बाहर निकल के जैसे ही महाराज अपनी पादुका पहनते, घोड़े पे सवार होते, उस समय पादुका थी और घोड़ा था, आज जूता है और गाड़ी है। मंदिर आ गए, बाहर जूता उस पहना और जैसी गाड़ी में भुर्र भुर्र किया, वैसे ही क्या हुआ? बोले वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सारी चर्चा महाराज मस्तिष्क से कब निकल करके फिक जाती है पता नहीं चलता। और बुर्र बुर्र में क्या दिखाई देता है? गाड़ी के अंदर सब्जी लेने जाना है, फिर उसकी फीस भरने जानी है, उसकी ड्रेस लेने जानी है, उसकी नेकलेस लेने जाना है, शाम को उसके यहाँ रिश्तेदार है, उसके यहाँ बैठने जाना है, फलाने की शादी है। ये सब प्रपंचों में फंस जाता। सुबह सुबह का माहौल अच्छा रहता, सुबह उठता, नहाता धोता, तैयार होता, सोचता महाराज 1 घंटे फिर उपदेश मिल जाए, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आप क्या कह रहे थे कल? हाँ कल फिर कहेंगे हम, कल फिर तुम आ जाओगे सुनने के लिए। महाराज सुना दो। फिर क्या महाराज 1 घंटे बाद वही गाड़ी उठाए, जूता पहने नहीं पाँव में, जैसे जूता पाँव में पहनते हो पढ़ने तो दिमाग में लगते हैं। पैसा कहाँ रखा है, बैंक बैलेंस कहाँ है, दुकान का क्या होगा, तेल खा गया, चूहा गिर गया, इसने काट दिया, उसने कूट दिया, इसका पैसा, उसकी बीबी, इसका ये, इसका वो। कितने प्रपंच हैं संसार में, कितने सारे प्रपंचों में महाराज फंसे थे। उसके बाद भी उनके ज्ञान के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई, चारित्र के प्रति बहुमान बढ़ गया। सम्यक दर्शन के शिथिलाचार को भी समझ लिया महाराज ने, धारणा बना ली, चाहे कुछ हो जाए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र माथे में लपेट लिया। और लपेटने के साथ पत्नी के साथ बैठे थे, पत्नी प्यार से केस का विन्यास कर रही थी। बेटू तुम्हारे बालों में कंघी कर दूं, जैसे आजकल चलता है, ऐसी अवस्था में भी महाराज बैठे थे। महारानी उनके बालों में हाथ फेर रही थी। हाथ फेरते फेरते जब कंघा कर रही थी, महाराज को सिर पे एक सफेद का बाल दिख गया। महाराज के सिर में क्या दिखा? एक सफेद बाल। अभी तक तो महाराज अपने आप को जवान समझते थे, तुम लोग तो 80 साल की महिला आई, बिल्कुल काले बाल। हमने पूछा दादी कौन सा तेल लगाती हो सही बताओ, मेरे पूरे सफेद हो गए। महाराज तेल नहीं लगाए, 250 ही लगा ले। हमने कही भैया दादी 80 साल की हो गई, अब डाई क्यों लगाती? महाराज संसार में रहने पड़त ना, उठने बैठने पड़त, आने जाने पड़त, तो अच्छो नहीं लगे, सोई हमने डाई लगा ली।
अरे संकल्प ले लो, 70 साल के बाद, 72 साल भगवान महावीर की उम्र थी, कम से कम 72 के बाद डाई नहीं लगाएंगे, 70 के बाद नहीं लगाएंगे। अच्छे लोगों को तो रिटायरमेंट के साथ ही सब छोड़ देना चाहिए। लगी रही। अब वो महाराज के सिर में एक सफेद बाल का निकल आया। रानी पीछे से देख रही थी, महाराज तो आराम से बैठे मस्त है, महाराज मस्त हैं। और रानी ने धीरे से उस सफेद बाल को ऐसा देखा, तोड़ दिया। तोड़ करके ऐसे उठा करके कौतुक बसात कहती है, महाराज क्या आपके सिर पे सफेद बाल निकल आया है। और जैसे ही महाराज के हाथ में पत्नी ने एक सफेद बाल दिया, महाराज का पूरा चिंतन बदल गया। महाराज का चिंतन क्या बदल गया, महाराज क्या सोचने लगे, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे बंधुओं। आप इन मुनि महाराज की जब कथा सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा चिंतन बदल गया महाराज का। बाल देख करके सोचते हैं ये बाल नहीं है, यमदूत है, मृत्यु का दूत आया है समझाने के लिए। कालो थोबो वयम चदुम्बेहा, काल थोड़ा है और तुम अपनी बुद्धि संभाल लो तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो। हाँ, सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ भी, समझे? हाँ, हमारे साथ भी। और कोई भी किसी भी नगर में चातुर्मास हो रहा है ना, उस साधु के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फिर हम वो करके दिखाएंगे जो हमने दिल्ली में किया था। फिर बोलोगे महाराज दिल्ली जैसी घटना यहाँ नहीं घटे। तो महाराज चिंतन कर रहे, यमदूत आ गया, एक सफेद बाल, महाराज का चिंतन बदला। महाराज क्या सोचते हैं, इस बात के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। अपने धर्म के प्रवाह को, अपने उपयोग को स्थिर करके अपने शुभोपयोग को और संभालने की कोशिश करेंगे। जितना आज संभल गया है, ये अगर शाम तक संभला रहा तो समझना तुमने बहुत बड़ी जीत कर ली। तुम सब विजेता बनो इन भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो धन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन।